महाभारत काल के महान धनुर्धर अजेय अर्जुन को कौन नहीं जानता। उनका युद्ध कौशल ऐसा था कि उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। पर आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें अर्जुन पराजित ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। तो कौन था वह योद्धा जिसने अजेय अर्जुन को मृत्यु के मुख में धकेल दिया था और जिसकी मृत्यु पर स्वयं देवी गंगा खिलखिलाकर हंसी थी। यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के राजा बनने के बाद की है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार यज्ञ का अश्व वीरवर अर्जुन के नेतृत्व में विचरण के लिए छोड़ा गया। जहां जहां अश्व जाता अर्जुन अपनी सेना सहित उसका अनुसरण करते। अश्व कई राज्यों से गुजरा। अनेक राजाओं ने बिना युद्ध किए हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली। जिन्होंने विरोध किया अर्जुन ने उन्हें युद्ध में परास्त कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसी क्रम में अश्व मणिपुर जा पहुंचा। उस समय मणिपुर के राजा अर्जुन और उनकी पत्नी चित्रांगदा के पुत्र वीर बब्रुवाहन थे। जब बब्रुवाहन को ज्ञात हुआ कि उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में पधारे हैं तो वे उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंच गए। अपने पिता को देखते ही उन्होंने आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहा, पर अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। अर्जुन ने बब्रुवाहन से कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ। क्षत्रिय धर्म अनुसार तुम्हें मुझसे युद्ध करना चाहिए। भी अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी भी वहां आ पहुंची। उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा, पुत्र तुम्हें अपने पिता से युद्ध करना ही होगा। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह तुम्हारे पिता का घोर अपमान होगा। माता की आज्ञा पाकर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तत्पश्चात अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक चले इस संग्राम में जब कोई परिणाम नहीं निकला, बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त एक दिव्य बाण अर्जुन पर चलाया। उस बाण के प्रहार से वीर अर्जुन का सिर उनके धड़ से अलग हो गया। यह भयावह दृश्य देखकर हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया। जब यह दुखद समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो वे तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर माता कुंती भी अपने प्रिय पुत्र अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर शीघ्र ही मणिपुर के लिए प्रस्थान कर गईं। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को धरती पर निश्चल पड़ा देखा तो उन्हें गहरा आघात लगा। तभी उनकी दृष्टि देवी गंगा पर पड़ी जो अर्जुन की मृत्यु पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मानो प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई हो। इतने में ही माता कुंती भी वहां आ पहुंची और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया। वे बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो। तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का ही फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म, जिसे अर्जुन अपने पुत्र समान प्रेम करता था, उसी अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र का वध किया था। तब मैं भी ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध ले लिया है, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह बाण मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। कृष्ण यह सुनकर चकित रह गए। अब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा कि पितामह भीष्म ने स्वयं अर्जुन को अपने वध का मार्ग बताया था, क्योंकि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। अर्जुन ने तो केवल पितामह की इच्छा का मान रखा था। फिर देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली और उलूपी ने नागमणि से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।